मऊगंज के खटखरी गांव में जल जीवन मिशन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। टेस्टिंग के दौरान 30 फीट ऊंची पानी की टंकी भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि टंकी हाल ही में बनी थी और एक हफ्ते से टेस्टिंग चल रही थी। पूरी तरह पानी भरते ही टंकी ढह गई। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण और पतले सरियों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। पहले से लीकेज की शिकायत भी थी। मामले में कलेक्टर ने सहायक यंत्री और ठेकेदार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नाम है आपका? राजकली साहू। ये आपके घर के पास में पानी की टंकी बनी थी। कल जैसे ही पानी भरा गया, पानी की टंकी गिर गई। चालू है पानी आधा गांव में गई सप्लाई हुई है तब गिरी है टंकी। रात में गिरी 4 बजे 40 मिनट रहा भोर में। कब से बंद रही है टंकी? बंद है टंकी जब से चालू है, जब से बंद ही रही आई 3 साल से होता। पहली बार चालू हुई है? हाँ पहली बार चालू है। नहीं बीच में एक बार और भर ही चालू ट्रायल हुआ था। हाँ तब फिर ट्राई करे रही हूँ। बीच में लीक हो रही थी। जी हाँ। अब कल से चालू करी ना आधा गांव में सप्लाई भाई पानी गया उतने में फिर रात में पानी चली गई। आप लोगों को पानी कहाँ से मिलता है? अरे हम पानी बोर से भरी थे सर। मतलब इससे पानी आपको नहीं भरे हैं। बने हैं खड़े हैं देखिए ना सर ऐसी पारे यहाँ तो टूट टाट के पारे यहाँ। कोई अधिकारी आते हैं कभी? अरे कोई अधिकारी नहीं आते हैं। जब से काम चल रहा है कभी नहीं आया? आपने भी तो काम किया है यहाँ। काम के है हमारा आदमी पोताई सारा कर तकबारी पूरा किया है। एक ठे मजूरी नहीं दी है। किसी को पैसा भी नहीं? हाँ एक का पैसा नहीं मिला। तकबारी करे हैं सारा सामान के तकबारी और सारा एक देख हाल पूरा करे हैं। तकबारी ड्यूटी करे हैं और एमा पोताई करा है। एक ठे रुपया पैसा नहीं दी है मजूरी। सो बनाया कौन है? ठेकेदार रहा हुआ उनके तिवारी। उनसे पैसा नहीं मांगे कि हमारा कहे हमसे मालूम नहीं है। हमको ठेकेदार पकड़ हुए थे उनसे बात कर। मतलब आज तक नहीं मिला। अब हम ठेकेदार के कहाँ है मोबाइल ले बंद। लाल बहादुर साहू। ये टंकी कैसे गिर गई? सर सवेरे 4 बजे जो है इसमें काल शाम से पानी भरने लगे थे। सवेरे 4 बजे जो है तो जो पूर्व साइड का जो पावा था तो नीचे बैठने लगा और बैठने की टंकी जो है तो बाहर आके संचय जगह पे ही भर बैठ गई है। आप क्या कहना चाहते हैं कि आखिर में क्या वजह है? सर जब ये मजदूरों की मजदूरी नहीं दिए, हम 2 साल इसमें सर्विस किए, इसकी ड्यूटी किए नहीं दिए, इसमें 20 दिन मैंने लगातार पुताई किए तो हमारी मजदूरी नहीं दिए तो नंबर 2 का काम ही तो मजदूर की मजदूरी कहाँ से मिलेगी? तो टंकी तो गिरी जाएगी। डुप्लीकेट माल लगा हुआ है सर। सहसा ओरिजिनल माल होता तो कहाँ से गिरती? अधिकारी कर्मचारी कभी नहीं आते? कभी कोई चिकिन करने भी नहीं आया सर। एक आध बार शिवम जी आए तो मजदूरी को मैंने बोला कि हमारी मजदूरी है दीजिए, कुछ तो दीजिए, हमारा काम रुका है, खाने भी घर मर रहे हैं। इसके बाद में बोलते हैं जो ठेकेदार तुमको रखा था वो जाने। अब ठेकेदार कहाँ का है कहाँ का नहीं है क्या जाने। वो बोला कि खाली शिवम को तू पकड़ना तो शिवम उसको बोलते हैं। इसके लिए हम तो मजदूरी से भी हाथ धो लिए अपने मेहनत से। ड्राइवर जेसीबी में सो रहा था, रात को बच गया। जी वो यहाँ पे रोड बना रहा था, वहीं पे सो रहा था। वो कंपनी के ही जिसबी है, कंपनी का जो है तो ड्राइवर है, जिसबी कंपनी की है, वो सो रहा था। अचानक के जो है तो गिरी जाना अच्छा हुआ कि उसके तरफ टंकी नहीं गिरी, नहीं तो वो तो मर जाता। वो जब मतलब पूर्व साइड में गिर गई और पश्चिम साइड में गिरती तो जगह पे मर जाता था, पूरा जिसबी भी नष्ट हो जाती थी। वो पूर्व साइड में लहर के गई, इसके लिए सब बच गया, कोई ज़्यादा क्षत नहीं हुई सर। माननीय विधायक गिरीश गौतम जी विधायक हैं, कभी जी उनसे हमारे देव तालाब का क्षेत्र गिरीश गौतम जी विधायक हैं। कभी उनसे बात नहीं की इस बार? जी उनसे मैंने कभी बात नहीं की। वो सुनते ही नहीं है। गरीबों को विधायक लोग कहाँ सुनते हैं सर? बेरोजगार आदमी को, गरीबों को जो कोई नहीं पूछता तो विधायक पूछेंगे? क्या लगता है क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है? ये सब नंबर 2 का काम है सर। कमाई के चक्कर में सब पड़े हुए हैं सर। इसके अलावा तो कुछ दुनिया में है नहीं। भ्रष्टाचार के अलावा कोई तो निगरानी होती नहीं कि काम सही है कि नहीं है। पैसा कौड़ी दे के कभी इंजीनियर आए, कोई आए तो आपस में जो है तो मैं ठेकेदार इंजीनियर को समझा के अपने काबू में करके और अपना काम पटा के निकल जाते हैं। बता दिए कि काम का सबका सप्लाई सब काम ओके है। आप लोगों को कोई नहीं सुनता? हमारा लोगों का सर कोई क्या सुनेगा? गरीबों को कौन सुनता है? ठीक। सुबह सूचना मिली है स्थल विजिट करने के बाद, और वहाँ पे ये जो सहायक यंत्री और उपयंत्री है उनकी भी जानकारी आने के बाद वहाँ पे ये निर्माणाधीन टंकी थी जिसकी 90% काम पूरा लिया गया था और कमीशनिंग का काम 1 हफ्ते से किया जा रहा था संविदाकार, जिनको पुनरीक्षित कार्य भी दिया गया था। और कमीशनिंग के दौरान ऊपर की टॉप डोम में कोलैप्स हुआ है और इसमें
संविदाकार का पूरा अभी अनुबंध जिनका फाइनल नहीं हुआ है, उनकी सारी सुरक्षा निधि सब कुछ विभाग के पास है और उन्होंने बाहर हैं दूरभाष पर बताया कि वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी इसकी निर्माण की उनकी है, वो लेंगे। और संबंधित जो अभियंता वहाँ पदस्थ हैं उनके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव शासन के निर्देशानुसार और माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार शासन को प्रेषित किया जा चुका है। ये कितने लागत से बनाई जा रही थी और कब से बन रही थी ये टंकी? लागत पूरे जो खटखरी गांव की योजना थी वो पूर्व में जो स्वीकृत थी, क्योंकि अभिलेख देख के एग्जैक्ट उसकी लागत, फिर भी अभी पुनरीक्षित योजना के बाद भी उसका पुनरीक्षित जो कार्य हुआ था वो भी स्वीकृत किया गया था और ये कार्यालयीन अभिलेख से आपको पता चल जाएगा, अभी तत्काल पता पाना। तो उसमें जो पुनरीक्षण का कार्य है वो इस माह पूरा करने का लक्षित करके कार्य कराया जा रहा था संविदाकार से। जो बची हुई बसाहट में पाइपलाइन का कार्य था और टंकी की कमीशनिंग करके टंकी से सप्लाई का कार्य ये कराया जा रहा है। सर, चंद सालों में टंकी का गिरना, क्या लगता है आपको कि बैड क्वालिटी के मटेरियल? देखिए, बैड अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, यह तो पूरी की पूरी तकनीकी जांच विशेषज्ञों की उसकी रिपोर्ट आने के बाद होगा। लेकिन कभी भी वाटर स्ट्रक्चर जो निर्मित कराया जाता है और वाटर स्ट्रक्चर में 1 से 1.5% का फ्लोरेंस आता है अगर किसी स्तर पर कहीं कोई खामी रही है, तो वो उन कारणों का पता चलने के बाद निश्चित ही उस पर जो दोषी जन है उस पर कार्रवाई, बिल्कुल 100%।